देखो आज अपन बात करते हैं कि सबसेट क्या होते हैं। देखो सबसेट की अगर मैं मैथमेटिकली डेफिनेशन की बात करूं, उससे बेटर है कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझा दूं। जैसे कि मेरे पास एक सेट है जिसका नाम है ए। क्या है सेट ए? ए है जिसके अंदर दो एलिमेंट है 1 और 2। तो देखो इसके सबसेट आप किसको कहोगे? तो इन एलिमेंट का यूज करके आप कितने और सेट बना सकते हो, वही क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। जैसे कि क्या हो गया कि जैसे मेरे पास मैंने क्या ले लिया, पहले ले लिया 1 को और फिर ले लिया मैंने 2 को और फिर ले लिया 1 और 2 को। ठीक है। और एक ही तो मैंने हद ही कर दी कि मैंने क्या ले लिया, एक ऐसा सेट बना लिया जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। सारे के सारे इस सेट्स के क्या कहलाएंगे? सबसेट कहलाएंगे। ठीक है। ऐसे ही मैं बात करता हूं कि इस बार मेरे पास ए सेट है जिसके एलिमेंट का नाम है, या बी सेट है जिसके एलिमेंट का नाम है 1 2 3। फिर मेरे को इसके सबसेट बनाने हैं। तो मैं क्या करूंगा भाई, मेरे को पता है सबसे पहले तो मैंने एक ऐसा सेट बना लिया जो बिल्कुल खाली हो। उसके बाद मैंने 1 2 और 3 का बना लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, 2 2 का बना लिया, 1 और 2 का, 2 और 3 का, और 3 और 1 का। और मैंने क्या किया, एक लास्ट बना लिया 1 2 और 3 का। यही हो गया। और एक बार फिर मैंने एक एग्जांपल लिया सी करके। सी सेट के अंदर एलिमेंट है ए बी सी एंड डी। आपसे मैं कहूं इसके सबसेट बनाओ, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो एक खाली सेट बनाओगे। उसके बाद ए बन गया, बी बन गया, सी बन गया, डी बन गया, फिर ए बी बन गया, बी सी बन गया, सी डी बन गया, एंड डी ए बन गया, और आपका एस सी बन गया या सी ए बन गया। यही बनेगा। और लास्ट ए बी सी। और इसके बाद मैंने 3 3 का बनाया, ए बी सी बन गया, फिर बी सी डी बन गया, फिर सी डी ए बन गया, और फिर डी ए बी बन गया। यही होगा। ठीक है। और फिर मैंने क्या बनाया, 4 का यूज करके ए बी सी डी बनाया। ठीक है। देखते हैं कि बीच में कोई रह तो नहीं गया। देखो मैंने क्या किया, इसके ये बनाए, फिर उसके बाद 2 2 का। अभी देखो इसमें कुछ ना कुछ, देखो 3 का मैंने क्या बनाया था, डी ए बी। ठीक है। और क्या बन सकता है? और ये बन सकता है इसका क्या, कि भाई सबसे पहले तो आपने ए लिया, फिर बी लिया, फिर सी लिया, फिर डी लिया, फिर इन 2 को लिया, ए बी को, फिर बी सी से बनाया, फिर सी डी से बनाया, और फिर डी ए से बनाया। फिर क्या बन गई मेरे पास, सी ए बन गया। ठीक है। यही हुआ। और एक देखो इसके अंदर, एक इसके अंदर डी और बी से भी तो बन सकता था, बिल्कुल बन सकता था ना। तो डी और बी का बन गया। और मेरे पास क्या हो गए, और एक मेरे पास फिर मैंने 3 3 का बनाया कि पहले 3 को लिया, उसके बाद बी सी डी को लिया, फिर सी डी ए को लिया, और फिर डी ए बी को लिया, और फिर लास्ट मैंने 4 मेंबर से बनाया। तो मैंने इन सबसे क्या ऑब्जर्व किया, मैंने ऑब्जर्व किया जब मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, इसका जो ऑर्डर ऑफ सेट 2 था, या कार्डिनल नंबर इसका 2 था, तो नंबर ऑफ सबसेट बने 1 2 3 एंड 4। क्या बन गया आपके पास, नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट आपके पास बन गया 4। यही बात की। जब आपके पास कार्डिनल नंबर 3 था आपके पास, तो नंबर ऑफ सबसेट बने 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या बना, नंबर ऑफ सबसेट बना आपके पास, नंबर ऑफ सबसेट बन गए आपके पास 8। ठीक है। और ऐसे ही जब मेरे पास 4 थे, तो मेरे पास बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बने, बन गए 16। तो एक चीज आपने ऑब्जर्व की, क्या ऑब्जर्व की, कि 2 एलिमेंट थे तो कितने बने, 4, 3 थे तो 8, और 4 थे तो 16। इसका मतलब मैं नंबर ऑफ सबसेट से, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, ऑफ एनी सेट, कोई भी सेट को कैसे बता सकता हूं, कि मेरे को पता चल गया 2 की पावर एन ए। एन ए का मतलब क्या हो गया, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है। तो ये था मेरे पास नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला। देखो मैं बात कर लू अगर आपसे प्रॉपर सेट, किसकी, प्रॉपर सेट की, तो देखो प्रॉपर सेट,
प्रॉपर सेट क्या होता है, इस वाले सेट्स में जो आपके पास ये जो खाली वाला है और ये 1 2 वाला है, इनको छोड़कर जो एलिमेंट बनेंगे वो क्या बनेंगे, प्रॉपर सेट बनेंगे। ऐसे इसमें इस वाले को छोड़कर और ये जो लास्ट वाला है तीनों का, इसको छोड़कर बाकी इसके ये 6 क्या बन गए, प्रॉपर सबसेट। ऐसे ही इसके अंदर होगा क्या, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो मेरे पास 1 और 2 है वो क्या है, प्रॉपर सबसेट किसके हैं, ए के क्या है भाई, वो प्रॉपर सबसेट। आगे अपन बात करते हैं सिंबल ऑफ सबसेट। अब देखो सिंबल ऑफ सबसेट क्या होगा, ए मेरे पास है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, बी मेरे पास है जिसके एलिमेंट है 1 एंड 2, और सी है जिसके एलिमेंट है 1 एंड डी है 1 2 3। तो देखो जो बी है वो क्या है, सबसेट है किसका, ए का। भाई ये जो है इसी के एलिमेंट यूज करके बने हुए हैं, तो इसका मतलब ये इसका क्या है, सबसेट है। ऐसे ही सी जो बना हुआ है इसी का एलिमेंट का यूज करके बना है, तो सी भी सबसेट है किसका, ए का। और डी के भी तो एलिमेंट यूज करके बना हुआ है, तो डी भी सबसेट किसका है, ए का। तो आप सबसेट के लिए किसका साइन का यूज करोगे, इसका। अब देखो जो ये स्पेशल केस है डी क्या है, इक्वल भी है, तो मैं क्या लिखूंगा, डी इज द सबसेट एंड इक्वल ऑफ सेट ए। तो ये थे सबसेट के सिंबल्स। देखो पावर सेट भी सबसेट से ही क्या है, रिलेटेड है। जैसे कि मैंने मान लिया कि ए में एलिमेंट है 1 2 3, तो पावर सबसेट क्या होगा, वो सेट होगा, वो बड़े से बड़ा सेट होगा जो ए के सबसेट का यूज करके बनेगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, पावर सेट मेड फ्रॉम ऑल द सबसेट ऑफ ए। पावर सेट किससे मिलके बना होता है, ए के सारे सबसेट से। तो मैं सबसेट ऑफ ए निकालता हूं, सबसेट ऑफ ए के सबसेट मैंने आपको कहा क्या बनेंगे, अगर 3 एलिमेंट है तो आपको पता है एक तो खाली, उसके बाद 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर किसका 1 और 2 का, उसके बाद 2 और 3 का, उसके बाद 3 और 1 का, और उसके बाद लास्ट में 1 2 और 3 का, यही बनेंगे। तो मैंने आपको कह दिया पावर ऑफ ए सेट क्या होगी, इसको लिखने का ढंग है पी ए। क्या कह रहा था कि वो बड़े से बड़ा सबसेट वो बड़े से बड़ा सेट जो ए के सारे सबसेट से मिलके बना है। तो क्या क्या बना है भाई, 5 बना है, 1 बना है, 2 बना है, 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, उसके सॉरी 5 है, 1 है, 2 है, 3 है, उसके बाद कौन है, उसके बाद है 1 एंड 2, फिर आपके पास है 2 और 3, और उसके बाद आपके पास 3 एंड 1, और लास्ट क्या था 1 2 3। तो समझ गए पावर ऑफ ए सेट्स क्या होता है, पावर ऑफ ए सेट होता है किसके बराबर, उसी सेट के नंबर ऑफ सबसेट के बराबर। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, इससे मैं ये कह सकता हूं कि जो एन कार्डिनल नंबर ऑफ पावर ऑफ ए सबसेट ऑफ ए होता है वो किसके बराबर होता है, वो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। किसके सबसेट, ए के सबसेट के बराबर। देखो मेरे पास क्वेश्चन है कि इफ ए में कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो आपको फाइंड आउट करना है क्या, एन पावर ऑफ ए सेट पी 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 पी, यही बोला। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं एन पी ए की, किसके बराबर हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ किसके, ए, और सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर एन। तो इसमें कितने एलिमेंट है 3, कितना हो गया 8। फिर मैं बात कर लेता हूं एन पी पी ए, एनपीपी क्या करोगे आप, 2 की पावर, इस बार एलिमेंट कितने हैं 8, और 2 की पावर 8 मेरे पास होता है कितना, होता है 256। ठीक है, यहां तक तो हो गया। उसके बाद तीसरा करोगे तो एनपीपीपीए, तो कितना हो जाएगा इस बार 2 की पावर 256, और वो आप काउंट कर लोगे। तो नंबर इसकी पावर ऑफ ए सेट्स, इन सेट्स की क्या हो गई, 2 की पावर 256 हो गई। आगे अपन बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स। अब देखो जैसे कि ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन 2 नंबर पे लगता है, वैसे ही 2 सेट्स के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, उसके बाद आता है एडिशन या यूनियन ऑफ ए सेट, उसके बाद आता है इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट,
उसके बाद आता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, देन आपके पास आता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पुटअप होते हैं। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 इन सारे ऑपरेशन के बारे में अपन बात करेंगे। इसी वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।